आप एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं तो इस वीडियो को एकदम टाइम निकाल करके आप लोग पूरी तरीके से देख लीजिए, क्योंकि सेम सेम क्वेश्चन आने वाले हैं यहाँ पर। बिल्कुल ये आउट क्वेश्चन है, पूरी तरीके से आप लोग को देख लेना है। सेम सेम यही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं, तो पूरी तरीके से वीडियो को देखिए। ये सारा चीज देखिए यहाँ पर पूरी तरीके से आप लोग को यहाँ लिखा हुआ है और ये पूरी तरीके से आप लोग को पढ़ लेना है। तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं, क्या बोला जा रहा है कि मृत्यु के समय पहले स्मृति साफ हो जाती है किस पाठ की पठित पंक्ति है, मतलब पंक्ति है। तो यहाँ पर एक नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ए नंबर यानी क्या होगा, उसने कहा था, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोला जाएगा कि भक्ति विभूति जे धर्म सब अधर्म करी गए, ये किस पाठ की पंक्ति है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, फटाफट बोलेगा। तो दूसरा नंबर राइट आंसर बी नंबर यानी कवित करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोलेगा कि मुक्ति बोध का प्रोनाम है। तो मुक्ति बोध का प्रोनाम क्या, तो यहाँ पर राइट आंसर बी नंबर गजानन माधव मुक्ति बोध करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोलेगा कि नामवर सिंह का जन्म स्थान कहाँ है। तो नामवर सिंह का जन्म स्थान कहाँ है, तो यहाँ पर 4 नंबर राइट आंसर वाराणसी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न क्या बोलेगा ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कब हुआ था। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, फटाफट से 5 नंबर का बोलेगा ए नंबर यानी 1950 में हुआ था। ठीक है जी, चलिए अब देखिए मलयज का जन्म कहाँ हुआ था। तो मलयज का जन्म कहाँ हुआ था, तो 6 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, यानी डी नंबर 1935 में हुआ था। ठीक है, अब देखिए रघुवीर सहाय का निधन कब हुआ था, फटाफट से बोलेगा। अब यहाँ देखिए अगला प्रश्न क्या बोलेगा कि ज्ञानेंद्र पति का जन्म कब हुआ था। तो ज्ञानेंद्र पति का जन्म जो हुआ था राइट क्या होगा, इसका राइट आंसर बी नंबर यानी 1950 में। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कब हुआ था। तो 9 नंबर का यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, 9 नंबर का ए नंबर यानी 1948 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि हंसते हुए मेरा अकेलापन हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है। तो 10 नंबर का यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर यानी डायरी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोलेगा करबक किसकी महिमा का बखान है। तो यहाँ पर राइट आंसर 11 नंबर का क्या होगा, फटाफट से बोलना आप लोग को। तो यहाँ में राइट आंसर क्या होगा, यानी मनुष्य का। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जाएगा कि निम्न में से गद्य कविता कौन है। तो गद्य कविता कौन है, तो 12 नंबर का यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, तो डी नंबर हारजीत करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए उषा का जादू कब टूटता है। तो यहाँ पर 13 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो बी नंबर यानी सूर्योदय के समय करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जाएगा कि कलीराम किस पठित पाठ से संबंधित है। तो 14 का यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, तो ए नंबर यानी जूठन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोला जाएगा कि सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, बल्लभाचार्य करेक्ट आंसर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या बोला, संत तुलसीदास किस प्रकार के कवि है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, 16 नंबर का। तो 16 का राइट आंसर क्या होगा, सी नंबर यानी क्या होगा, सामान्यवादी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूरी तरीके से इस वीडियो को देख लेना और यही सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में छापे जाने वाले हैं 1 फरवरी में। ठीक है, यहाँ देखिए क्या बोला जा रहा है, 17 नंबर करेगी पठित पाठ में त्रिच क्या है। तो 17 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, ए नंबर यानी क्या होगा, विषैली छिपकली करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला, सूरदास की पठित रचना किस रस की प्रधानता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, फटाफट से बोलेगा। तो यहाँ पर वीर रस करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी नंबर। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि निम्न में से राष्ट्र कवि की उपाधि किससे मिली थी। तो यहाँ पर 19 नंबर का यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, ए नंबर यानी रामधारी सिंह दिनकर को। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोला, निम्न में से प्रेम के पीर के कवि कौन है। तो यहाँ पर 20 नंबर का करेक्ट आंसर ए नंबर जायसी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जाएगा, कविता के नए प्रतिमान के रचयिता कौन है। तो 21 नंबर का करेक्ट आंसर ए नंबर नामवर सिंह करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि उसने कहा था शीर्षक कहानी में किसकी प्रधानता है। तो 22 नंबर का यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर यानी कर्म की। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह कि गंडक नदी किस पाठ में पठित पाठ में संबंधित है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या फटाफट से बोलेगा। तो राइट 23 नंबर का बी नंबर का ओ सदानी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि त्रिच का किस पठित पाठ से संबंध है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, फटाफट से बोलेगा 14 नंबर का, सॉरी 24 नंबर का। तो डी नंबर नहीं, इनमें से कोई नहीं करेक्ट होगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जा रहा है कि भूषण की रचना में किस रस की प्रधानता है। तो यहाँ पर देखिए फटाफट से बोलना आप लोग को। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलिएगा, 25 नंबर का। तो 25 का राइट आंसर सी नंबर का वीर रस करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह कि जयशंकर प्रसाद किस वाद से संबंध है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, फटाफट से बोलेगा 26 नंबर का। 26 का राइट आंसर छायावाद करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोलेगा, गैंग्रीन का संबंध किस पार्ट से है। तो 27 का यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, डी नंबर यानी रोज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चले भगत सिंह की माता का नाम था। तो भगत सिंह की माता का नाम क्या था, तो फटाफट से 28 नंबर का बोलेगा। तो यहाँ पर राइट आंसर बी नंबर फूलवती करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोलेगा कि भगत सिंह के पिता का नाम है। तो भगत सिंह के पिता का नाम क्या था, तो फटाफट से बोलेगा। तो यहाँ पर राइट आंसर ए नंबर क्या होगा, सरदार किशन सिंह करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर का पत्नी का नाम है। तो यहाँ पर क्या होगा, 30 नंबर का, जल्दी से बोलेगा। 30 नंबर का राइट आंसर ए नंबर क्या होगा, श्यामवती देवी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि के पिता का नाम है। तो क्या नाम है, फटाफट से बोलेगा। राइट आंसर क्या, ए नंबर यानी छोटन लाल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला, फटाफट से देखना आप लोग को। चलिए क्या कह रहा है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि की माता का नाम है। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि की माता का नाम क्या था, तो फटाफट से बोलना आप लोग को। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा 32 नंबर का, तो ए नंबर यानी क्या होगा, यानी क्या होगा मुकुंदी देवी। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए मुक्तिबोध की माता का नाम है, तो मुक्तिबोध की माता का नाम क्या है, तो यहाँ पर राइट आंसर फटाफट से बोलेगा, तो राइट आंसर ए पार्वती बाई करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न क्या बोला जाएगा कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कहाँ हुआ था। तो फटाफट से 34 का जवाब देना, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, जयपुर में हुआ था। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। तो इसका 1883 में हुआ था इसका जन्म। ठीक है, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में हुआ था, कंगरा नामक गाँव में। ठीक है, 1983 में। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए जयपुर यहाँ पर बता रखा है, बट इसका गलत हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन क्या बोला जाएगा कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी के पिता का क्या नाम था। तो फटाफट से बोलेगा, तो यहाँ पर 35 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बोलना, ए नंबर यानी क्या होगा, पंडित हरिराम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जाएगा कि तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था। तो फिर 36 का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलेगा, तो इसका राइट आंसर ए नंबर होगा, यानी क्या होगा, राजापुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है, चलिए अब देखिए आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि ज्ञानेंद्र पति का जन्म कहाँ, यानी स्थल कहाँ है। तो 37 का करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा, ए नंबर यानी क्या होगा, गोड्डा झारखंड में हुआ था। ठीक है, फटाफट से बोलिएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए 38 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जाएगा कि गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म स्थान है, तो कहाँ पर है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, यही शिवपुर ग्वालियर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न, बिल्कुल 1 फरवरी में सेम क्वेश्चन छापे जाएंगे। अब यहाँ देखिए क्या बोला जाएगा, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म स्थान है, तो 49 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ए नंबर यानी क्या होगा, निहालपुर उत्तर प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोला जाएगा कि रामधारी सिंह दिनकर के माता पिता का नाम था, तो क्या है, तो फटाफट से बोलेगा 40 नंबर करेक्ट आंसर ए नंबर होगा, यानी क्या होगा, मानरूप देवी और एवं रवि सिंह करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अब यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न क्या बोलेगा, अज्ञे के पिता का नाम है, तो अज्ञे के पिता का नाम क्या, फटाफट से बोलेगा, तो इसका राइट आंसर बी नंबर होगा, यानी क्या होगा, यानी वैंत देवी एवं हीरानंद शास्त्री करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोला जाएगा कि जय कृष्ण मूर्ति के माता पिता का नाम है, तो क्या है, फटाफट से बोलेगा, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, 42 नंबर का ए नंबर यानी क्या होगा, यानी संजीव वर्मा एवं नारायण जिड्डू करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे क्वेश्चन क्या बोला जाएगा कि बाल कृष्ण भट्ट के माता पिता का नाम क्या है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या, ए नंबर यानी पार्वती देवी एवं बोनी प्रसाद भट्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जाएगा, जयशंकर प्रसाद के पिता का नाम है, तो क्या फटाफट से बोलेगा 44 नंबर का, तो 44 राइट आंसर ए नंबर का क्या होगा, देवी प्रसाद साहू करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, नरहरिदास करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 45 नंबर का, सॉरी 45 करेक्ट आंसर सी नंबर होगा, यानी कि बल्लभाचार्य करेक्ट आंसर हो जाएगा, नरहरिदास नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोलेगा कि जारा क्या है, मौत है, और निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते हैं, यह पंक्ति जो किस पाठ में पठित है, मतलब पठित पाठ में, ये तो फटाफट से बोलेगा, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, जल्दी 46 नंबर का, तो ए नंबर होगा, उसने कहा था मैं आया हुआ है। देखिए मैं फटाफट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपका एग्जाम जो है काफी करीब है और इसको सारे प्रश्नों को देखना बहुत जरूरी है। अब देखिए क्या बोला करेगी, सूबेदारनी किस कहानी की पात्रा है, तो ये 27 का राइट आंसर क्या होगा, तो बी नंबर यानी उसने कहा था करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जाएगा कि नारी और नर ही नर ही दर्भ की ढली प्रतिमा, यानी ढली जो है 2 प्रतिमा है, एक कुछ पंक्ति में आया है, तो फटाफट से बोलेगा, तो राइट आंसर बी नंबर का क्या होगा, यानी ए नंबर इसके में, सॉरी 48 का राइट आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर में आया हुआ है। ठीक है जी, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जाएगा कि कामायनी तो अपने साथ यामिनी की शांति लाती है, यह पंक्ति जो है किस पाठ में पठित है, तो राइट आंसर का फटाफट से बोलेगा, तो राइट आंसर जो हो जाएगा 49 का राइट आंसर ए नंबर यानी अर्धनारीश्वर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है करेगी, तेरी कुरमाई हो गई है किस पाठ से पठित जो पंक्ति है, तो 50 नंबर का यहाँ पर करेक्ट आंसर ए नंबर यानी उसने कहा था मैं। ठीक है, चलिए त्राही त्राही करना मुहावरे का अर्थ होता है, तो क्या होगा इसका राइट आंसर, जल्दी से बोलना आप लोग को, तो यानी त्राही त्राही करना मतलब होता है एक और का ए नंबर बहुत दुखी होना। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या, कान देना का अर्थ होता है, तो यहाँ पर ध्यान देना। ठीक है, अब देखिए घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 53 का, तो 53 का शीर्ष में आनंद मनाना। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोलेगा, एक पंथ 2 काज मुहावरे का अर्थ है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, 54 नंबर का ए नंबर यानी 2 कार्य के साथ 2 कार्य एक साथ होना। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोलेगा कि जी चुराना मुहावरे का अर्थ है, तो 55 का करेक्ट आंसर बी नंबर यानी किसी काम से भागना। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोलेगा कि लकीर का फकीर होना मुहावरे का अर्थ है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, 56 का राइट आंसर जल्दी से बोले बी नंबर यानी परंपरावादी होना। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि नायक शब्द का संधि विच्छेद, तो नायक का क्या होगा, ने जोर अक करेक्ट आंसर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए उद्गम का संधि विच्छेद, उद जोर गम करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर ए नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न क्या जगदानंद का संधि विच्छेद होगा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग को बताने हैं, तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर ए नंबर होगा जगत जोर आनंद। ठीक है,
चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या है, महाशय का संधि विच्छेद है। तो महाशय का संधि का महाज और आशय, करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाता है, जल्दी से आप लोग 60 नंबर का बताने हैं। तो बी नंबर महाज और आशय, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला करेगी, मनोहर शब्द का संधि विच्छेद है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, इन्हीं बी नंबर मन है जो हर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला करेगी, कमलेश का संधि विच्छेद है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, तो 62 का डी नंबर कमल जो ईस्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए जगत शब्द का विशेषण है। तो 63 का करेक्ट आंसर क्या, ए नंबर यानी क्या होगा विशेषण, जगदीश हो जाएगा, ठीक है। जगत का जगदीश, ठीक है जी। चलिए अब देखिए आधार शब्द का विशेषण है। तो आधार का क्या होगा, आधारित, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला, संस्कृत शब्द का विशेषण है। तो 65 का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलने आप लोग, सी नंबर यानी सांस्कृतिक करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला, अग्नि शब्द का विशेषण। तो अग्नि का क्या होगा, अग्निय, क्या होगा, अग्निय करेक्ट आंसर यहाँ पर राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। अग्नि का अग्निय क्या हो जाता है, 66 का जल्दी से बोलना, अग्नि का अग्नेय होगा, अग्निय होगा। तो राइट आंसर आग्नेय होगा, ठीक है, आग्नेय, ठीक है जी। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि दीन शब्द का विशेषण है। तो 66 का करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, जल्दी से बोलना आप लोग को। तो 66 का राइट आंसर बी नंबर का दैनिक राइट आंसर हो जाएगा। एक बार हम लोग 66 को देख लेते हैं क्योंकि अच्छे से। तो जी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर बी नंबर होगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कि फीसदी शब्द में उपसर्ग है। तो फीसदी शब्द में उपसर्ग क्या होता है, तो 68 का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग को बताने, बहुत बढ़िया एकदम यहाँ पर आप लोग को तेजी से बताने। ए नंबर क्या होगा, यानी फी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोलेगा, बिना देखा शब्द में उपसर्ग है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, फटाफट से बोलेगा, 69 का ए नंबर के बिन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बिन देखा, ओके। अब यहाँ देखिए ना चीज शब्द में उपसर्ग है। तो यहाँ पर 70 का करेक्ट आंसर क्या होगा, बी नंबर क्या ना करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए पढ़ने वाला में पढ़ते हैं। तो पढ़ने वाला में क्या होगा, राइट आंसर क्या होगा, 71 का बी नंबर वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि खिड़की शब्द में पढ़ते हैं। तो 72 का यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, फटाफट से बोलेगा। तो यहाँ पर राइट आंसर खिड़की में क्या होगा, जल्दी से 72 का राइट आंसर ए नंबर आड़ी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। खिड़की में क्या होगा, सॉरी खिलाड़ी है, आड़ी है, खिलाड़ी, खिड़की नहीं खिलाड़ी है जी बिल्कुल। आप लोग थोड़ा सा मैं स्पीड कर रहा हूँ क्योंकि आपका एग्जाम बस कुछ ही घंटों में अब होने वाली है, ठीक है। अब यहाँ देखिए क्या बताया गया कि लिखावट शब्द में पढ़ते हैं। तो लिखावट शब्द में कौन सा पढ़ते होगा, तो यहाँ पर राइट आंसर 73 का क्या होगा, जल्दी से आप लोग को बोलने। तो ए नंबर क्या होगा, आवट करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जाएगा, निम्न में शुद्ध शब्द है। तो 74 का यहाँ पर राइट आंसर क्या, ए नंबर संसार करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि निम्न में शुद्ध शब्द है। तो 75 का राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, तो ए नंबर क्या पुरुष करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए भूतकाल के कितने भेद हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर जल्दी से बोले, 76 का राइट आंसर बी नंबर 6 भेद हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोलेगा कि सभापति शब्द का लिंग निर्णय करें, यानी स्त्रीलिंग रूप है। तो सभापति का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, तो 77 का राइट आंसर सी नंबर क्या होगा, यानी क्या होगा, सभाक्षेय, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर सभापति का क्या होगा, सभाध्यक्षी, ठीक है जी बिल्कुल। अब देखिए अगला प्रश्न आप लोग पढ़ लीजिएगा क्योंकि देखिए मैं फटाफट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कुछ ही घंटे में आपका एग्जाम होने वाली है। अब यहाँ देखिए नायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप है। तो नायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है, तो 78 का राइट आंसर पर क्या होगा, सी नंबर, एक मिनट सी नंबर में देख लेते क्या है, नायिका, ठीक है। चलिए अब देखिए 79 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, करेगी अधिनायक शब्द में उपसर्ग है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या, 79 नंबर का सी नंबर की अधि करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोलेगा, अधिकार शब्द में उपसर्ग है। तो अधिकार शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा, तो यहाँ पर राइट आंसर सी नंबर का यानी क्या होगा, अधि करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोलेगा कि लिखाई शब्द में पढ़ते हैं। तो लिखाई शब्द में कौन सा पढ़ते हैं, तो यहाँ पर 81 का करेक्ट आंसर बी नंबर आई करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न क्या बोलेगा, दौड़ने वाला शब्द में पढ़ते हैं। तो 82 का यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, सी नंबर यानी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोलेगा, मरता शब्द में पढ़ते हैं। तो मरता शब्द में पढ़ते हैं कौन सा होगा, तो 83 का करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा, तो जल्दी से बोलेगा ए नंबर ता करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, करेगी खिलौना शब्द में पढ़ते हैं। तो खिलौना शब्द में कौन सा पढ़ते होता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलना है आप लोग को। तो यहाँ पर ओना क्या होगा, ओना करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखेंगे आगे क्वेश्चन क्या बोलेगा, फटाफट से आप लोग को देखना है। करके फ का उच्चारण यानी वर्ण का उच्चारण स्थान है। तो फ कहाँ से होता है, तो राइट आंसर क्या होगा, 85 का राइट आंसर सी नंबर यानी ओष्ठ से होता है, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न, म का उच्चारण स्थान कहाँ पर है। तो यहाँ पर राइट आंसर म ओष्ठ भी होगा, राइट आंसर ए नंबर होगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न, थ वर्ण का उच्चारण स्थान है। तो थ भी जो है कहाँ से होता है, तो ये राइट आंसर बी नंबर दंत से होता है, थ, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, ध वर्ण का उच्चारण स्थान है। तो 88 का राइट आंसर डी नंबर का कंठ से होता है, ठीक है, ध, ठीक है जी। सॉरी 88 का भी राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, ध, ये कहाँ से होता है, तो ध का भी यानी दंत से ही होगा, ठीक है, ध, क्योंकि ध एक बार बोल के ध,
हाँ बोल के देखिए, तो कंठ से होता है या फिर यहाँ कहाँ से होता है, फटाफट से बोलिएगा। ध जो बोलते हैं हम लोग हाँ कंठ से होना चाहिए, मुझे लगता है 88 का शायद। तो देखिए ध बोलते हैं तो यहाँ पर पता चल जाता है ध कहाँ से बोलते हैं, तो कंठ होगा। ठीक है चलिए, सॉरी ध 88 का जी। चलिए एक बार मैं देख लेता हूँ एक बार। तो यहाँ पर राइट आंसर ए नंबर ही होगा, ध यानी दंत से होता है। ठीक है अब देखिए ग का उच्चारण स्थान है, तो ग वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है फटाफट से बोलना है आप लोग को। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, डी मणि। ग कहाँ से होता है, ग कंठ से होता है। ठीक है चलिए अब देखिए भ वर्ण का उच्चारण होता है, भ भी कहाँ से होता है, तो ओष्ठ से होता है। राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर हो जाएगा। ठीक है चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि त का उच्चारण स्थान है, तो त का उच्चारण 91 का राइट आंसर क्या, बी नंबर दंत से होता है। ठीक है चलिए अब यहाँ देखिए ढ का उच्चारण स्थान कहाँ है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा फटाफट से बोलेगा, ए में मूर्धा से होता है। ठीक है चलिए अब देखिए यानी ख का उच्चारण स्थान कहाँ है, तो यहाँ पर राइट आंसर फटाफट से बोलेगा 93 का राइट आंसर ए नंबर का कंठ से होता है। ठीक है चलिए अब देखिए छ का उच्चारण स्थान कहाँ है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा फटाफट से बोलेगा, तो इसका राइट आंसर जो हो जाता है 94 का बी नंबर। बी नंबर क्या होगा, तालु करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है छ का अब देखिए क्या यमुना शब्द जो है कौन सी संज्ञा है, तो फटाफट से बोलेगा, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा 95 का बी नंबर का यानी व्यक्तिवाचक है। ठीक है चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोले, मंत्री शब्द कौन सा संज्ञा है, तो यहाँ पर राइट आंसर ए नंबर जातिवाचक है। ठीक है चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न क्या बोले, मिठास शब्द में कौन संज्ञा है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा फटाफट से बोलेगा 97 राइट आंसर बी नंबर यानी भाववाचक। ठीक है चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला करेगी, गुच्छा शब्द कौन संज्ञा है, तो यहाँ पर 98 का राइट आंसर क्या ए नंबर। ए नंबर क्या होगा समूह यानी समूहवाचक हो जाएगा। ठीक है चलिए अब देखिए एक यानी क्या बोला करेगी, मोती शब्द कौन संज्ञा, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा सी नंबर यानी क्या होगा द्रव्यवाचक हो जाएगा। ठीक है चलिए अब देखिए क्या बोला, चावल शब्द कौन संज्ञा है, तो फटाफट से आप लोग को बोलना है, तो 100 नंबर का यहाँ पर क्या होगा ए नंबर। ए नंबर क्या होगा द्रव्यवाचक। ठीक है चलिए अब आप लोग देखिए पीडीएफ अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो पीडीएफ 1000 पीडीएफ यानी सभी सब्जेक्ट का, तो कहाँ से, बिल्कुल एक ही क्लिक में, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, तो आप लोग सीधे गूगल में बढ़ते हैं। ठीक है देखिए एक यानी क्लिक में 1000 क्वेश्चन। सबसे पहले आप लोग क्या करना है, bbphelp.com बिल्कुल फटाफट से सर्च कर लेना है। bbphelp.com आप जब सर्च कर लेंगे देखिए यहाँ से तो आप पूरी तरीके से पढ़ सकते हैं। देखिए अब मान ली 1000 क्वेश्चन के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है ना कि 1000 क्वेश्चन के लिए क्लिक हियर, तो यहाँ पर कहीं पर भी क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर ओपन कर लेना है। ठीक है ओपन करने के बाद अब यहाँ पर देखिए कि सभी सब्जेक्ट 1000 क्वेश्चन। अब मान ली हिंदी का 1 फरवरी में एग्जाम है या फिर अभी जो एग्जाम होने वाली है, तो यहाँ पर से आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है देखिए यहाँ पर देखिए ये 1000 क्वेश्चन आप लोग के सामने में आ चुका होगा, तो इसका आंसर आप लोग फटाफट से नीचे यानी 100 में दिया होगा, 100 नंबर के मतलब 100 नंबर तक दिया है यानी नीचे 100 नंबर के, फिर 200 क्वेश्चन तक मतलब दिया है, यानी आपका जो आंसर 100 क्वेश्चन का आंसर मतलब जो 1 से 100 का क्वेश्चन जो है आंसर वहीं पर मिलेगा 100 नंबर के पास। और फिर आप दूसरा सब्जेक्ट का पढ़ना चाहते हैं, मान लें कि इंग्लिश का आप लोग का 2 फरवरी में इंग्लिश का भी जो यहाँ से पढ़ सकते हैं, 1000 क्वेश्चन यहाँ से आप लोग को मिल जाएगा। इसका भी आंसर जो आपको वहीं पर मिलेगा 1000 क्वेश्चन के मतलब 100 क्वेश्चन के बाद आंसर मिलेगा। आप कॉपी में नोट करके पूरी तरीके से इसको याद कर सकते हैं अच्छे से। ठीक है 1000 क्वेश्चन को किसी भी सब्जेक्ट का बस एक क्लिक करेंगे 1000 क्वेश्चन आप लोग को मिल जाता है यहाँ पर से। ठीक है तो आज का वीडियो इतना था, तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले लाइव में।